हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, श्रावण का पावन मास चल रहा है जो कि शिव जी का माह है। इस पावन अवसर पर पूरे महीने हम आपको शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई और वो कहाँ स्थापित है। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। आज हम आपको इसी की कथा बताने जाने वाले हैं जो गुजरात में स्थापित है। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी ये है कि पुराणों में वर्णित कहानी के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्री का विवाह चंद्रदेव से करवाया था। चंद्रदेव इस विवाह से काफ़ी खुश थे, लेकिन वह अपनी सभी पत्नियों में से दक्ष की पुत्री रोहिणी को ज़्यादा स्नेह और प्रेम करते थे, जिसके कारण दक्ष की अन्य पुत्रियां खुश नहीं थीं। एक दिन राजा दक्ष की सभी बेटियां उनसे मिलने के लिए आई हुई थी और उन्हें बताया कि चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी का ही ख्याल रखते थे और अन्य पत्नियों से प्रेम नहीं करते थे। राजा दक्ष को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वह चंद्रदेव से मिलने पहुंच गए। उन्होंने चंद्रदेव को कहा और समझाया कि जिस तरह से वे रोहिणी का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से उनकी अन्य बेटी का भी रखें। चंद्रदेव ने राजा दक्ष को वचन दिया कि वे उनकी बात मानेंगे। काफ़ी समय बीत गया, लेकिन चंद्रदेव अपने वचन को निभाने में काफ़ी असमर्थ रहे। राजा दक्ष की अन्य बेटियां बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी, उदास रहने लगी। जब राजा दक्ष को ये बात की पता चली कि उन्होंने चंद्रदेव को गुस्से में क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया है, ये श्राप मिलते ही चंद्रदेव की चमक कम होने लग गई, बहुत ज़्यादा फीकी पड़ने लग गई, जिसकी वजह से सभी देवता चिंतित हो गए कि अब करे तो करे क्या, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि चंद्रदेव इस श्राप से बचने का उपाय खोजने लगे, तब वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को एक स्थान पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा, आराध्य करने को कहा। ब्रह्मा जी के इस उपाय को मानते हुए चंद्रदेव सोमनाथ चले आए और यहाँ विविध भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दे दिया और उनसे कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला हर दिन के एक पक्ष में क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में बढ़ेगी। इसी तरह से प्रत्येक पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रव्रत प्राप्त हो गया। चंद्रमा को मिले इस वरदान से उनका श्राप खत्म हो गया और उनकी चमक वापस आ गई। इसके बाद चंद्रदेव ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना की। तब से ये सोमनाथ मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। कहा जाता है श्रावण मास में 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनने से अपार पुण्य मिलता है और साथ ही साथ शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंग के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कैसे स्थापित हुए और वो कहाँ स्थापित है, उनके बारे में सारी कथा बताई जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस।